देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में आप आए हो, मैं आप अपने अपने कर्म करिए जो आपको लग रहा है। मेरे जो कर्म है, मेरा तो ईमान नहीं मान रहा, मेरा है बच्चों को पढ़ाओ, खाना तो चलता रहे, आप खाते रहिए, आप कोई बात नहीं, मैं आपको खाने के लिए नहीं रोक रहा। हाँ, मैकडी जाना पड़ेगा नहीं। आपने कितने बजे ब्रेकफास्ट करा था? 8:30 बजे, काफी जल्दी कर लिया है। हाँ, खाते रहो ना, साथ साथ खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, दरवाजा नहीं खुल रहा, अब रहने को नहीं खुल रहा था, सर दम लगाएगा ना। चलिए, अरे बेटे तुम आज के टाइम की जनरेशन है, हम लोग मिलेनियल किसान आदमी है बेटे। तो बेटे सुबह 4 बजे से क्या है तुम्हें, तुम्हारे अंदर कोई स्टैम्प कोई है, कोई विल पावर है नहीं है? लंच करना है, लंच करना है, क्या छोटे बच्चे हो क्या? घर जाना है, घर। तुमने स्ट्रगल देखी नहीं है बेटे, जेन जी हो तुम या अल्फा हो, कौन से हो? जेन जी हो क्या है, कुछ स्ट्रगल ही नहीं है लाइक। लंच का टाइम हो गया, लंच का। बेटे हम लोग 5-5 दिन खाना नहीं खाते थे, पढ़ाई करते रहते थे यार। तुम्हें हमेशा संजय एक बात बता, इस एज में बच्चों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, खाना ज्यादा जरूरी है? हाँ, ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी क्या है? खाएंगे उतना सोचेंगे, जितना सोचेंगे उतना खाएंगे। तेरी सोच बीजेपी वाली ही है, खाने की बात ही करना करिए। हाँ हाँ लंच करो, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, सेट ऑफ का पहले प्रैक्टिस करें। लाइफ इज टफ ब्रो, लाइफ इज टफ। क्या चल रहा था हमारा? सेट ऑफ चल रहा था, फिर मैंने क्लबिंग भी स्टार्ट करना है। सेट ऑफ में एक हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। छोटे से ही ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। क्लबिंग भी आज ज़्यादा ख़त्म कर देंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे फिर थोड़ी सी। आइए ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। क्या हुआ, कहाँ चला गया? हो गया खाना? Recording in progress. ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लिखिएगा। मैं त्यागने को तैयार हूँ बेटे, उसमें क्या बात है, आप बोल के तो देखो एक बार। गुड, अब मैं जा रहा हूँ लंच ब्रेक पे। सेट ऑफ आएगा 8 नंबर का भी आ सकता है पेपर में, एक फुल क्वेश्चन भी आ जाता है और 2-4 नंबर का भी आ सकता है किसी क्वेश्चन। हाँ कल पता लगेगा। अकाउंट्स का, हाँ अकाउंट्स का ना, एवरेज बोलूँगा मैं, इजी नहीं होता। हाँ बुक के पॉइंट्स, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि ना बुक में है, ना आरटीपी में, ना पीवाईक्यू में, और ऐसा होता है, और ऐसा 20 नंबर होता है, 15 से 20 नंबर। लेकिन हाँ आरटीपी में भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना, लेकिन 80 नंबर आपको दिखेगा करने में। हाँ और 20 वाला डुएबल होता है, पर वो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता कि क्या मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए वो चीज।
चलिए, तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ के अंदर एक बार लिखना है बच्चे। मॉड्यूल से आता है ना 7 तो हाँ जी, मॉड्यूल से आता है ना 7 तो हाँ 7 तो मॉड्यूल तो पक्का रहता है। रोटी बना के CY stands for current year। PGBP करा हुआ है आपने, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये भी अनएब्जॉर्ब्ड या वो होता था ना जैसे, पर मैं अभी करंट अनएब्जॉर्ब्ड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो करंट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, then brought forward losses, and then unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on scientific research, unabsorbed expenditure on। सर ये आप क्या लिख रहे हो सर, अभी आपको समझ आ जाएगा, दिस इज अ सीक्वेंस। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और आपको समझ आ जाएगा। तो मान लो मेरा अभी करंट ईयर चल रहा है। होल्ड करोगे क्या? एक सेकेंड। हाँ जी मैडम, ठीक है सर। what is my current year? Current year is 24-25, and let me tell you I already have brought forward losses। जब लास्ट ईयर लॉस हुआ था, कहीं सेट ऑफ नहीं हुआ, तो हो सकता है ना मेरे पास हो अभी, तो आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 5 lakhs। आई हैव अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 6 lakhs। और अब मैं आपसे बात करूंगा करंट ईयर की। करंट ईयर में मेरे पास पीजीबीपी इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन 15 lakhs। मतलब मैंने करंट ईयर में ऑब्वियसली आपको पता है सारे खर्चे माइनस कर दिए जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ क्या चीज माइनस नहीं करी मैंने अभी, डेप्रिसिएशन। और लेट मी टेल यू माई डेप्रिसिएशन इज 8 lakhs। और मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज माई पीजीबीपी इनकम कौन से साल की, 24। अब आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहले तो टेक्निकली आपको दिख रहा होगा मेरे पास ये 3 चीजें हैं माइनस, 3 ही है ना। पहले किसका नंबर है, पहले आप एक चीज समझिए, सबसे पहले तो करंट ईयर का ही हैंडल करी जाती है बात। तो सबसे पहले तो करंट ईयर की बात होगी ना, आप सीक्वेंस में भी देख सकते हैं। ओ भाई, इस साल का तो सारा माइनस कर ले पहले, कुछ बचेगा तो ही तो पुराने वाले से एडजस्ट करेंगे। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस होगा। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा, व्हाट आई विल राइट दैट माय पीजीबीपी इज 15 lakhs लेस करंट ईयर डेप। अब आपको लगेगा सर अगर मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होता, ऑन एक्सपेंड, तो वो भी इसी में ही होता, और उसका सीक्वेंस आप कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट ही सेम होता है। नहीं हो पाएगा तो अनएब्जॉर्ब्ड बनेगा। तो अभी कह सकते हैं करंट ईयर डेप, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लान। इसके बाद क्या माइनस करूं बच्चों, एग्जैक्टली। अब कौन सा करूं, नाउ यू हैव टू, अनएब्जॉर्ब्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड। क्योंकि आप समझिए, अनएब्जॉर्ब्ड तो मैं लाइफ टाइम तक कैरी कर सकता हूं। आपको भी जल्दबाजी किस चीज की है, ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि ब्रॉट फॉरवर्ड जब भी स्टार्ट हुआ टोटल 8 साल ही चल सकता है। मुझे जल्दी है कि मैं ब्रॉट फॉरवर्ड को खत्म करूं, अनएब्जॉर्ब्ड तो चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज यू विल रिड्यूस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, हाउ मच, 5 lakhs है, 13 लाख हो गया, लेस अनएब्जॉर्ब्ड कितना माइनस हो पाएगा,
नील हो गया, और अभी भी जो बच गया अनएब्सॉर्ब कितना हो गया 4 लाख, ये आगे कैरी पीजीबी नील, अनएब्सॉर्ब्ड इज दिस। अब ये जो अनएब्सॉर्ब्ड है, ठीक है, ये आपका आगे कैरी फॉरवर्ड। दिखाओ वाला दिखाओ सर। एक बात और लिखवानी है बस 35 AD की, और फिर हमारा सेट ऑफ खत्म है, पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है। नहीं होता जा रहा है बस आपकी तरफ से। नहीं नहीं अभी है, बट मतलब मेंटेन रखना पड़ेगा अपने को हर। प्रैक्टिस का नंबर आता नहीं चालू हो जाता। तो ऐसे ही होता कह रहा हूँ, खाना वाना छोड़ो आपने माल कह रहे आज से तो पढ़ाई शुरू करिए, 4 नंबर का इनवॉइस 4 नंबर का इनवॉइस 4 नंबर का सेट ऑफ। 2 बजे से 2 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करिए सर। कल तो पढ़ाई नहीं, कल नहीं पढ़े, हो जाता है कभी कभी सर, एक वीक में एक दिन तो जाते ही। हाँ हो जाता, जरूर जाते, मेरे साथ 2 दिन। हाँ। तो साथ के साथ पढ़ पढ़ के ऐसा हो जाता है ना, आज कुछ नहीं करना, वो चीज़ है। हाँ, साथ के साथ दिन कभी नहीं जाते कि 7 दिन। चले जाएंगे बेटो। सही स्क्रॉल कर रहे नीचे सर 1 मिनट, ये क्या तीसरा पॉइंट लिखो। क्या होता है 10 घंटे पढ़ लो ना, तो फिर अगले दिन या फिर कम हो जाता है या कुछ हो जाता है। अब इसमें तुम 35 AD का एक पॉइंट रह गया, और क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। एक सेकंड, इस बार तुम्हारी ना अमेंडमेंट्स भी होंगी, जब बजट चेंज होगा ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल वो इंडेक्सेशन हटाया नहीं हटा, कैपिटल गेन्स पे भी वो फ्लैट वो कर दिया। अब इन्होंने मटेरियल निकाल तो दिया है लेटेस्ट वाला, हाँ सितंबर के लिए भी, जनवरी 26 के लिए भी, तो उसमें अपडेटेड तो होगा, पर मैं आपको बता करूँगा उसको कुछ तरीके से। सॉल्यूशन दिखाओ। हो गया, अभी नहीं सर। नेक्स्ट पॉइंट बोल दूं बस। अरे रुक जाओ सर, इतनी जल्दी क्यों बचा रहे हो? आप ट्यूशन से वाला हाल कर रहे हो बस, ये अपना काम बनता। नहीं दुष्यंत सर से कंपेयर मत किया करो, हर्ट हो जाता हूँ। अरे केजू से करा। हाँ वो ठीक है। हाँ बीजेपी आएगी, यहाँ कीजिए। कितने साल से एक्टिव नहीं है? मेरी मर्जी। इसको बताओ बीजेपी वाले सब हाँ मस्ती कर रही है। दिल्ली के लिए ना, सर हम बीजेपी वाले केजरीवाल ध्यान नहीं दिया, उठा लेते हैं। केजरीवाल जी जिंदाबाद। सामने किसी बीजेपी वाले तो उठा भी लेते हैं। आप सोचो वो कितनी बड़ी पावर से लड़ रहा है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके अंदर वो डिक्टेटरशिप गुंडे, अकेला बेचारा IIT से पास पढ़ा हुआ है। सर वो शर्ट के बटन भी खोल के टेढ़ा कर लेता, कितना कर लेता ऐसे फाड़ के। सर बढ़िया पर उनकी मतलब नौटंकी है सर। इतना ज्यादा नौटंकी बाज आदमी जो इतना ज्यादा वो खेलता है ना कि नहीं। रो के दिखा देता दूसरों को, बस फेवरेट चीज है। बस कुर्सी छोड़ दी भाई। आतिशी जी हैं भाई, लगता है भाई पढ़े लिखे। एक बार आप YouTube पे जाओ, वो लोग सरप्राइज वो करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल के। हाँ राघव चड्ढा का भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। मेरे को तो मतलब मैं चाहता हूँ राघव चड्ढा बन जाए वो एक्सेप्शन है चीफ मिनिस्टर। हाँ बाकी सब वो फिगर्स में बहुत जल्दी फंसा देता है और चीजों को मतलब वो कर देता है। हाँ उसी ने बताया।
तो उनके पास सही बंदे हैं, बस ऐसी बात नहीं है। और दिल्ली का फेस है यार, बीजेपी में दिल्ली का फेस कहाँ है? पंजाब में आई थी, क्या हुआ, दोबारा हट गई। कैसे? पंजाब में तो आई थी आम आदमी पार्टी अभी है तो सही, हाँ है तो सही आम आदमी पार्टी। कब है? अभी तो कुछ टाइम बाद होगा। तो पहले से यार मैं घबरा गया यार मैं। हाँ। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है, सरकार हट गई उधर। हाँ? गलती से एक स्टेट में वो भी और बोल रहे फेंकते केजरीवाल जी, खुद कितनी फेंक रहे थे। सबको पता पंजाब में क्यों आई रीजन, हाँ? सबको पता रीजन पंजाब में क्यों आई वो, क्योंकि बीजेपी ने लानी थी, कांग्रेस को हटाना था। तो जो मर्जी बोल लो भाई, हारने के बाद कुछ तो अब यार आप कुछ तो तसल्ली दो गई ना अपने आप को, दे लो तसल्ली। पॉलिटिक्स ही यही होते हैं, बहुत हाँ? गंदे हैं, गंदे में से कौन गंदे में से कौन सबसे गंदा है? कौन गंदा? एग्जैक्ट एग्जैक्ट। एनीवेज ये नोट कर लिया बेटे, ऐसा मत कर देना कि हम 5 फरवरी तक पॉलिटिक्स के चक्कर में कोर्स ही धीरे कर दिया हो हमने। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब बच्चों ने 35 AD सुना था? 35 AD का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम 35 AD की इनकम। ये लाइन सुनी थी आपने? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ 35 AD मेरा ना एक बिजनेस है और वो हॉस्पिटल का बिजनेस है और उसमें 100 बेड्स लगे हुए हैं। तो इज इट अ एलिजिबल बिजनेस? याद करिए। नहीं, 100 बेड्स ही था। ठीक है, 100 बेड्स था। तो क्या ये एलिजिबल बिजनेस है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा एक और हॉस्पिटल है और उसमें 70 बेड्स है। क्या ये एलिजिबल है? इनएलिजिबल है? या मैं इसको ना ऐसे लिखता हूं जैसे मॉड्यूल ने एकदम एक ही एग्जाम्पल बना रखा है। मान लो 170 बेड है, ठीक है, लेकिन ना ये हॉस्पिटल ना बहुत सालों पहले से चल रहा था। आपको पता है ये जो बेड्स वाली नोटिफिकेशन है, लेट सपोज, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को भी अभी वो डेट नहीं पता। लेट सपोज 1/4/11 से आया वो, तो ये हॉस्पिटल तो इसको लिखना मत अभी आप ऐसे डेट्स के साथ। ये हॉस्पिटल तो मैंने खोला आफ्टर 1/4/11 और एक हॉस्पिटल ये तो पहले का चल रहा था। तो आपको क्या लग रहा है, आपको 35 AD का बेनिफिट मिलेगा वहां पे? नहीं मिलेगा, क्योंकि 35 AD कहता था नए एसेट होने चाहिए और रीऑर्गेनाइजेशन अमेलगमेशन नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा ऑलरेडी एक हॉस्पिटल तो चल रहा था जो 35 AD था ही नहीं कभी, और ये 35 AD में है। क्या इसका लॉस इसकी इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी यू आर गेटिंग द बेनिफिट और नॉट, इफ यू आर डूइंग दैट बिजनेस तो हो जाएगा सर। एंड फॉर दैट रीजन आप ताकि फंसे ना, मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। ले लो अब 170 ले लो अब आप। अब मुझे बताइए, क्या इसको मैं 35 AD की कैटेगरी में ही दोनों को ट्रीट कर रहा हूं? हाँ, कर रहा हूं। यानी कि इसका लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इसकी, और आप इसको रिवर्स भी बोल दीजिए, इसका लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इसकी। तुम 35 AD का बेनिफिट ले रहे हो, मेरे को तुम्हारा धंधा जानना है बस। अगर वो स्पेसिफाइड बिजनेस में है तो मैं आपको वो सेट ऑफ, जैसे वो रूल था 35 AD का 35 AD, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 35 AD की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। आपको बिजनेस है ना, मैं एडजस्ट करा दूंगा। नहीं, अगर 70 बेड्स हैं तो ये आपका इनएलिजिबल हो गया। हाँ, ये इनएलिजिबल हो गया। अब मैं आपको, आपने सही बोला इस पे। अब मैं लेट मी टेल यू जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मैं लिखवा देता हूँ।
इसका जो बिजनेस है ना, इसको मैं क्या सर बोलता इसमें हूँ? हम लिखेंगे क्या? हाँ जी, एक बार देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का क्या मतलब होता है, वो नाम, उसमें बिजनेस का नाम है। और इसको भी क्या बोलूँगा, आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। 3580 का स्पेसिफाइड बिजनेस, 3580 के स्पेसिफाइड बिजनेस से आपस में लॉस और इनकम एडजस्ट हो सकती है, इररिस्पेक्टिव 3580 बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। इनएलिजिबल का मतलब यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 100% डिडक्शन ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, मतलब वो उस एंगल से। और ये ना थ्योरेटिकली ना 4 लाइनें दी हुई हैं, तो ये बताना जरूरी है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे आ सकता है, समझ नहीं आया। एक सेकंड समझना बच्चों। मेरा 100 बेड का बिजनेस है, मेरे को उसमें लॉस है, क्या मैं उसको 70 बेड के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। समरी ये है बस। इनएलिजिबल। हाँ जी बिंदा जी बताइए। सर सो ये मेरे को समझ नहीं आया कि अगर लॉस और इनकम सेट ऑफ नहीं हो सकते तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज मैं आपका बिजनेस स्पेसिफिक में जा रहा हूँ। हॉस्पिटल का बिजनेस है तो हॉस्पिटल से मैं सेट ऑफ कर रहा हूँ। सर एक बार आप नोट्स दिखाओगे जो उसमें थे, एक बार लिख लेते हैं। नहीं कहाँ चला गया? मैडम नोट तो हट गया है, आप एक लाइन लिख लीजिए बस, मैं एक लाइन और लिखवा देता हूँ। लाइन का एक छोटा सा एग्जाम्पल बनवा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये एग्जाम्पल सभी बच्चे बना दो, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ बस इसी से पूरी हो जाएगी बात। ये बता रहा हूँ एक बार, ये बना लो। बेसिकली हॉस्पिटल 1, हॉस्पिटल 2, ये 150 बेड्स का हॉस्पिटल है एंड ये 70 बेड्स का हॉस्पिटल है। यहाँ पे लॉस है 50 करोड़ का, यहाँ पर इनकम है 70 करोड़। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? एग्जैक्टली, ये सेट ऑफ। यहाँ पर अगर लॉस होता 70 करोड़ का और यहाँ पर इनकम होती 90 करोड़ लेट सपोज, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? Irrespective you are getting the benefit of 3580 or not, that's a specified business। मैं इसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस बोल रहा हूं, इसको भी स्पेसिफाइड बिजनेस बोल। इनएलिजिबल और वो एलिजिबल वाला पॉइंट नहीं कंसीडर है। एलिजिबल एलिजिबल वाला पॉइंट कंसीडर बिल्कुल। बस देखा कि सेम कैटेगरी हॉस्पिटल का धंधा है तो हॉस्पिटल का लॉस हॉस्पिटल, और इनफैक्ट हॉस्पिटल का लॉस अगर तेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो भी कर देता, हो जाता। इट शुड बी अ स्पेसिफिक, उस लिस्ट में लिखा होना चाहिए, वो किसी भी दूसरे बिजनेस से हो सकता है। या मेरे हॉस्पिटल का भी है, और एक फैब्रिकेशन वो भी था ना, स्लम अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग का, किसी से भी हो सकता। स्पेसिफाइड से हो जाएगा, आएगा नहीं, वो जब तक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कोई लीकेज या वो ना दिखे तब तक तो नहीं आएगा। इसके ऊपर ना, हाँ मतलब लूपहोल है, और उसके लूपहोल्स के चीज़ें कटी हुई है, पर वो आपके फाइनल में आता है, और भी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती एक बिजनेस खोल के लॉसेस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर गवर्नमेंट पकड़ लेती है तो वो लॉस एडजस्ट भी नहीं होता, और भी फर्दर चीज़ें, पर वो फाइनल में आती है। 3580 कोई भी खर्चा, 3580 का कोई भी बिजनेस 3580 के कोई भी बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर है? अब हमने ना लास्ट क्लास में एक चीज़ लिखी थी, पर मैं ना जनरली एग्जांपल्स बनाता था उस पर, है ना, बनाए नहीं थे। आपको याद है हमने वो रिटर्न वाली बात लिखी थी,
अगर आपने टाइमली नहीं भरी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा, सेट ऑफ होने दूंगा, पर हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब्ड आगे चले जाएंगे। ठीक है, उस पे ना एक एग्जाम्पल बना लो, वो मैं बनाता हूँ हर बार। प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को छोड़ के कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नहीं होता। सेट ऑफ हो जाएगी सारी। ठीक है, वहीं पे ही आप एग्जाम्पल बना सकते हैं और उसका ना सेक्शन भी लिख लीजिए, सेक्शन 80। मैंने सेटों में सेक्शंस कम लिखवाया था, जरूरी नहीं होता, बट एटलीस्ट सेक्शन 130 में ड्यू डेट है, पर हेडिंग जो है उसका सेक्शन 80। चलिए देखिएगा, 18-19 में पीजीबीपी में लॉस हुआ 5 करोड़ का, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 8 करोड़ की, ड्यू डेट 31 जुलाई 19, डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई 19। तो क्या ये जो आपकी रिटर्न भरी है आपने टाइमली भरी है या लेट है? टाइमली भरी है। पहला केस मैं बना रहा हूँ, सब सही है, तो रिटर्न डेट जो है वो मैं लिख रहा हूँ ऑन टाइम। तो क्या आप मुझे इस केस में जीटीआई बता सकते हैं? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का सॉरी पीजीबी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाता है, पीजीबी सिर्फ और सिर्फ सबसे हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी से। अब मैं अगले साल पर आ गया, 5 करोड़ 8 करोड़, क्या खुशी है इनके चेहरे में। क्या भाई, रील में कुछ चल रहा है, रियल में कुछ चल रहा है भाई, रील में कह रहे हो नहीं आएगा, ये देखो भाई आगे करेंगे। ये क्या नाम है, अगर हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव और सिर्फ कुछ नहीं बोला तो नॉन स्पेक्यूलेटिव। ये तो मतलब सबसे हो जाएगा, एक चल रहा है। हाँ जी। 31 31 जुलाई 20। जाओ ज्वाइन करो ना। सर इतने कैसे केसेस बनेंगे? जैसे आप अभी केस 2 बना रहे हो, आप कितने बनाओगे? क्या कह रहे हो मैडम? तो जैसे अभी आप केस 2 बना रहे हो, आप कितने बनाओगे? 5-6 बनेंगे मैडम। ज्वाइन करो सर, लग रहा है आप यहाँ खड़े हो। हाँ, मुझे वो मन तो कर रहा है कि मैं चला जाऊँ। बाइक पर गाड़ी में झंडे लगाओगे बड़े वाले। हां, गाड़ी पे आकर तो पांच छप्पा पे एक दिन मैं जा रहा था, मेरे को ना वो झंडा अगर मिले तुम में से किसी को ना ले आना, एक दिन सो जगह गाड़ी रोक मिलते हैं। हाँ, बीजेपी वाले फाड़ते जा रहे थे। बीजेपी वाले बीजेपी वाले बाहर ऐसे लाइन से ऐसे फाड़े हुए थे। सही बात है। गुंडे हैं वो तो। योगी वाले भाई हम तो इंडिया वाले हम तो जेसीबी चलती ठीक है, आरओआई आपने टाइमली भरी है लेट भरी है? जीटीआई कितनी आएगी? सर 8 सेट ऑफ तो अलाउड है ना आपको, तो अभी भी आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ तो अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड बचा ही नहीं कुछ, समझ रहे हो? 3 करोड़ हो गया ना। थर्ड केस 5 CR का लॉस और हाउस प्रॉपर्टी 3 करोड़ और 31 जुलाई 21 एंड ड्यू डेट इज 31 जुलाई 21। यू फाइल्ड ऑन टाइम। अब पहले रिटर्न आपने ऑन टाइम भरी है, अब जीटीआई बताइए कितनी, और जो कैरी फॉरवर्ड होगा कितना होगा? 4th ईयर में 30, 21 और 21, 22 टाइमली भरी है भाई, कर दिया। तेरे पास इनकम ही 3 करोड़ थी, 5 करोड़ का लॉस तो नील कर दिया जीटीआई।
ठीक है, और यहां ध्यान रखिए, नाउ यू हैव अ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 2 CR. दिस ईयर you have 3 crore loss, you have 2 crores income. ड्यू डेट क्या, 31 जुलाई 22. लेट हो गए जी आप. तो जो जैसे 31 जुलाई के बाद अगले दिन करेगा, लेट है, बिलेटेड है. बिलेटेड बोला जाता है उसको. तू सॉफ्टवेयर में जाएगा, उसे पता है आज क्या डेट है, वो बोले लेट है. अब आप मुझे बताइए. एग्जैक्टली. तो रिटर्न ऑन टाइम नहीं, पहली बात तो डिले तो है, लेट तो है. सीटीआई क्या होगा, क्योंकि सेट ऑफ तो अभी भी हो जाएगा ना. भी हो जाएगा वो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड अब आप क्या बोलोगे, सर 1 करोड़ का तो अभी बच रहा है. तो आप क्या चाहते हो, ये मैं 1 करोड़ वो कह रहा हूं, देखो ऊपर का लॉस तो था ही ऑलरेडी 2 करोड़ का, और एक और है. अब आप मुझे बताइए, क्या ये 1 करोड़ कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा. ये जो 1 करोड़ बच रहा है, ध्यान से सुनो एक बार, ये जो 1 करोड़ है ये नहीं होगा. लेकिन सर ये 2 करोड़, ये भी रोक दूं क्या? नहीं, ये नहीं रुकेगा. ये जिस साल का है उसकी रिटर्न सही है, ये 8 साल चलेगा. जिस साल की आप रिटर्न खराब करते हो, मैं उस साल का लॉस नहीं कैरी फॉरवर्ड होने दूंगा. ये 2 करोड़ डेफिनेटली ये नेक्स्ट ईयर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल होगा. लेकिन जो करंट ईयर का है, आपने लेट कर दिया ना, मैं आपको लॉस आगे नहीं ले जाऊंगा. 1 करोड़ जो इस साल में ये गया. फाइल हुआ है, जो मैंने बताया, ये कुछ बिल्कुल. ये लैप्स हो गया. एग्जैक्टली. और जो चल रहा था, मैं हर साल नहीं देखूंगा कि तू आगे जाएगा नहीं जाएगा. एक बार उसने स्टार्ट कर दिया ना मूव करना, मूव करेगा पूरा 2 करोड़ आ गया. क्लियर है, समझ आ गया ना प्रोविजन आपको? 2 करोड़ पिछले वाला जो कैरी फॉरवर्ड आता है वो आगे जा रहा है ना, ये वाला खत्म. वो आगे जा रहा है. बिल्कुल. ये कैसे दिखाते हैं कि कैरी फॉरवर्ड 2 करोड़ फ्रॉम द हाँ जी, क्या कह रहे हो? कैसे दिखाते हैं कि वो 2 करोड़ इस साल का कैरी फॉरवर्ड. फॉर्म्स बने हुए हैं, जब तू कंपनी का कल को कंपनी में जाके भरोगे, 50 स्लाइड्स बनी हुई है, लॉसेस की डिटेल अपने आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा रही है, ऐसे नहीं. सर पेपर में कैसे दिखाएंगे कि उस साल का है, हाँ, ले जाओ कैरी फॉरवर्ड. पेपर में ऐसे नहीं आएगा. देखो प्रोविजन पता होना चाहिए. सर पेपर में ऐसे आ जाएगा कि इन द करंट ईयर देयर इज अ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 10 crores, but for this year company has filed the return late. Can the brought forward loss be carried forward? Yes, it can be carried forward. जो पिछला है बिल्कुल. but for current year if there is any loss, that cannot be carried forward. जो चल रहा है वो चल रहा है. हाँ जी बच्चों. सर मेरे को ये चीज पूछनी थी कि इस वाले क्वेश्चन में आप 2 करोड़ वाला समझा दोगे क्या फिर से? मैम ये जो 2 करोड़ है ना, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है. ये 2 करोड़ यहां से स्टार्ट हुआ है. जो चीज चल रही है ना, उसको नहीं रोकूंगा मैं. जो आपने कौन से साल की रिटर्न खराब करी, इस साल की रिटर्न ना, तो इस साल का लॉस आगे नहीं जाएगा. इस साल का जो 1 करोड़ वाला लॉस एग्जैक्टली. इट कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. लेकिन जो पहले से जो ऊपर लिखा मैंने, ये तो पुराने साल का है, वो आगे जाएगा. ठीक है सर. ठीक है ना. और अगर इसको शॉर्ट में बोलूं, अगर एकदम एक लाइन में, जिस साल की रिटर्न खराब कर रहे हो, उस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा. क्लियर है ना? ओके. तो बच्चे सेट ऑफ की सारी बातें खत्म हो गई. तो आइए जरा बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 1. आपने ना 115 BAC तो कुछ करा नहीं है. आपने डिफॉल्ट जितना मैंने समझाया आपको उस हिसाब से कर रहे हैं. आप डिफॉल्ट नहीं, आज के टाइम पे डिफॉल्ट स्कीम कौन सी हो गई है? 115 BAC हो गई है. बेसिकली 2 रास्ते हैं. एक राइट टाइम आएगा, एक ही क्लास के अंदर वो सारा हो जाता है. 2 रास्ते होते हैं. 115 BAC जिसको बोला जाता है ना डिफॉल्ट, और एक होता है अदर देन 115 BAC. हम कौन सा सीख रहे हैं आज तक अभी तक? अदर देन 115. तो एक बार ये क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाला सवाल.
पहले तो मैं इनकम लिख दूंगा सैलरी और अदर सोर्स की, उसके बाद सोचूंगा हाउस प्रॉपर्टी। भाई हाउस प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, भेज दो सैलरी के पास। कितने रुपए तक, 2 लाख, बिकॉज इंटर हेड हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक हो सकता है। फिर बात करूंगा बिजनेस लॉस, सैलरी पे तो जा नहीं पाएगा, एफडी के पास चला जाए, वो भी 80,000 तक, तो 20,000 तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, और हाउस प्रॉपर्टी का भी 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। जो प्रॉपर्टी वाला है वो 2 लाख तक सैलरी के पास चलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल सबके पास जा सकता है। तो जो 1 लाख वाला है वो अब हाउस प्रॉपर्टी का 20 रह जाएगा, फिर भी कैरी फॉरवर्ड होगा, हाउस प्रॉपर्टी खत्म होगी ना बात पूरी। अब पीजीबी में 1 लाख है, ये 1 लाख सैलरी पे तो जा नहीं सकता, एफडी पे जाएगा, 80,000 को खत्म कर देगा, अभी भी 20 बचा हुआ है, 20,000 कैरी फॉरवर्ड। ये सर जो ये रिसीव है ये किस टाइप की अदर सोर्स, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट। उससे जो बचा हुआ था उसे इससे करना है, जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी 20 बच गया, 20 का लॉस है, क्या करना चाह रहा है उससे? मैं 80 से करूं। इंटरहेड टोटल तू 2 ही खत्म कर सकता है हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, वो 8 साल इंटरहेड 2 से ऊपर हो ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी 2 से ऊपर सेट ऑफ ही नहीं होने दूंगा ना आपका मैं। अच्छा और ये एक में से मैं 80 से खत्म कर दिया और 20 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारी टोटल इनकम जीटीआई कितनी आ जाएगी? ना नील कैसे, सैलरी 2 लाख कैरी फॉरवर्ड 40। एग्जैक्टली। अब एक बार देखिए कैसे लिख रहा है, ध्यान से लिखना पड़ेगा बेटे, ऐसे पेपर में लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? नॉट मोर देन 2 मार्क्स। वेरी गुड। नहीं, 2 नंबर से ऊपर का नहीं है ये। क्या क्यों पढ़ रहा है? सब आप जब ऐसे मार्केट पढ़ोगे कि बड़ी बेकार है। ये 2 नंबर का ये ऐसे लगता है कि क्या कर रहा है, क्यों पढ़ा मैंने 3-4 दिन से। 2 से वैसे आपने एग्रीकल्चर इनकम बोल दिया 2 का, मतलब है एडवांस टैक्स भी 2 का, एग्रीकल्चर इनकम 2 का, ये सेट ऑफ 2 का, सब 2 के मार्केट की बड़ी बेकार है। गोपाल कह रहे इनवॉइस तो 4 का है भाई। यार अब मैंने सही कहा। चैप्टर 8 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हाँ, और उसमें आपको सर सर 8 मार्क्स तो बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लिखना है। दिखता भी नहीं है तुम्हें, क्या चीज, दिखता भी नहीं है पेपर में। करनी है पेपर में। क्या सेटो? हाँ हो सकता है ना हो। चलिए 8 मार्क्स का है। बोल 8 अब बोल 22 बोल। कैसे लिख रहे हो? 8 मार्क्स को ले जाओ। अगला देखिए, अगला ट्राई करिएगा, देखते हैं निकाल पाओगे नहीं निकाल। मतलब ये तो ना, मतलब ऐसा है, वरदान है ये क्वेश्चन, ये आ जाए तो। इस पे अगर बच्चा बाहर आके बोले सर ये नहीं हुआ, मैंने कहा भाई फिर तो क्या ही बोलूं। अब फिर सर आप ये बोल रहे 2 में ये हुआ, 2 में से करके क्या अचीवमेंट कर लिया? क्या मैंने 3 मारे हैं सर, जो मैं आगे बताऊं आपको सर, मैंने 2 नंबर का कर दिया सही। इसका भी आंसर है, जब मैं तेरे को बाकी क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तो तू उस पे आ जाएगा कि 2 नंबर बहुत बढ़िया है। अभी तूने पूरा पेपर देखा ही कहाँ है। अब आप खेल लो सर, 2 मार्क्स अब आप 2 नंबर के लिए खुश नसीब हो तुम। भाग्य में ऐसा कैसे कल पता लग ही जाएगा तुम्हें, पेपर आएगा। अच्छा चुपचाप सेट ऑफ खोल रहे हो, यही कर लेते हैं भाई। पढ़ाई करते हैं। 2 नंबर ही बहुत है। आज तो हो जाएगी। ये वाला 5-4 नंबर या ऐसे होगा। ऐसा बोलना है तो लगता अच्छा। जब अगर सेट ऑफ के ऐसे है ना 15 पॉइंट एक ही पेज पे, तब जाके आएगा 8 नंबर का। वो नहीं आना सर। लॉजिक्स तो वही लग रहे हैं सर, हाँ लॉजिक्स वही लग रहे हैं। चलो एक बार ये ट्राई करो, एक बार लॉजिक। पहले इनकम्स लिख देना। हेड वाइज मतलब ना थोड़ा स्पेस बना के
सैलरी की इनकम लिख दी, कॉलम में ये लिख दिया, फिर आपने सोचा मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं डायरेक्ट इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा और इसमें को दिख रहा है क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट फंस जाएगा भाई, जब 15 पॉइंट तब फंस जाएगा। नहीं, जैसे अभी ये तो मेरे 4 पॉइंट है, मैंने इनकम फ्रॉम अभी करना है कर ले, लेकिन एक वो सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं फॉलो करोगे फंस सकते हो आप। जैसे मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा और मैं हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट हाउस प्रॉपर्टी में लॉस वहां से सैलरी से माइनस कर दूंगा, लेकिन वो 3 लाख। ठीक है कर दे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही अमाउंट बढ़े और वैसे कर देता तो तू मतलब फंस भी सकता। आसान है ये तो, जबरदस्ती के लॉस दिए हैं, आधे तो कैरी फॉरवर्ड ही हो रहे हैं। भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। क्यों? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करेगा। बाकी खत्म ही हो जाएगा, लैप्स ना बाहर जाएगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा तो। और सैलरी भी जीरो ही हो जाएगी। नहीं लॉन्ग टर्म खत्म नहीं सॉरी, नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी से बोलेगा उसको। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी है, नॉन स्पेकुलेटिव भी नहीं, स्पेकुलेटिव भी नहीं। 45 में से बस सर ये बचा है, 24 वाला गया बस, 21,000 की 21,000 की सैलरी आ इनकम गई है। बाकी सब कैरी फॉरवर्ड है। सारे नॉन स्पेकुलेटिव। अपना आंसर बताना है। ये तो 115 बीएसी के अकॉर्डिंग कर रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा होगा। आप अपना आंसर बताइएगा। अगर गाड़ी आ रहा है वो 21 ही आ रहा होगा एग्जैक्टली, 21 ही आएगा। 21 ही आएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उसने शॉर्ट टर्म ने खत्म कर दिया। सैलरी को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी कर रहा है, नॉन स्पेकुलेटिव सैलरी पे जा नहीं सकता, स्पेकुलेटिव जाएगा नहीं। तो 45 माइनस 24 21,000 है। क्लियर है ना? एनएसबी और एसबी दोनों ही कैरी फॉरवर्ड है। हाँ जी, सर जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड है उसको कहीं बिल्कुल। लिखेंगे मतलब स्पेसिफिकली? हाँ जी, आपको हर पॉइंट पे नोट डालना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड बिकॉज इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी। बिल्कुल, वो उससे 19 से खत्म हो गया, 6,000 कैरी फॉरवर्ड। 6,000 कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी, लॉन्ग टर्म वाला वो 6,000 कैरी फॉरवर्ड। हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म वाला ही यार। लॉन्ग टर्म की इनकम तो खत्म होगी ना सारी। सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस वाले में हम कैसे लिखेंगे नोट? स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ, मतलब उसको आप अपना प्रोविजन लिख सकते हैं, दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ओनली, फुल स्टॉप, हेंस इट हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड। है ना? आपको तो प्रोविजन बताना है आपको। प्रोविजन के 2 लाइनें वैसे लिख दी और इट इज कैरीड फॉरवर्ड। वो भी हो रहा है क्योंकि देयर यू हैव ओनली सैलरी इनकम। अब एक बार ये पढ़ना, ये जो 3580 का सारा कहानी बताई ना मैंने आपको, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, हम लोग ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आते हैं, 115 बीएसी में नहीं है हम, ठीक है। हाँ, अब इसको जस्ट लैंग्वेज जस्ट, ठीक है, अपने को एकदम वो नहीं करना, नॉर्मल आप एक बार पढ़ के देखिए। हाँ जी, ब्लू बॉक्स में।
ये जो आपने कराया था Clear है ना? चल रहा तो भी दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा सर। ये तो हमने वो सीखा था कैलकुलेट करना टैक्स, जो टैक्स निकालना स्लैब रेट से, जो हमने सीखा था स्टार्टिंग में, जीरो से डायग्राम दिया वो कहाँ काम आते हैं? फुल क्वेश्चन जो आएगा ना, GTI निकालने जी, पहला क्वेश्चन उसमें फुल क्वेश्चन में तो जीटीआई आ जाएगी, उस जीटीआई पे मैं वो लगाऊंगा, उस पे डिडक्शन उसमें डिडक्शन नेट टैक्स और फिर मैं मतलब सर उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने नेट इनकम आई तो मैंने स्लैब लगाया, तो वो स्लैब फिर मेरे को ऊपर जो बंदे की नेट इनकम जिसकी दे रखी थी वो आइडेंटिफाई नेट इनकम, टोटल इनकम। हाँ, जो भी टोटल इनकम पे मैंने स्लैब लगाया, मैं ये आइडेंटिफाई तो करूंगा ना कि ऊपर जो बंदे की जिसने दी थी सारी इनकम, वो बंदा 60 है 80 है, वो सब के हिसाब से मैं स्लैब लगाऊंगा, है ना? टैक्स अलग करके फिर बाकी बिल्कुल जाके बिल्कुल, जैसे हमने कैपिटल गेन में इनकम कैपिटल गेन का पूरा amount बिल्कुल minus। बिल्कुल। अभी वो देखेंगे क्वेश्चंस, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप, ऐसा भी हो सकता है वो आपको ये बोले कि 115 बीएससी के हिसाब से निकालो और एक नॉर्मल, और दोनों पे टैक्स भी निकालो, दोनों पे स्लैब अलग है, एंड विच वन इज बेनिफिशियल। 14 मार्क्स। हाँ नए वाले में डिडक्शन सारी हटा दी गई। हाँ 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 जी सर, हाँ जी सर, हाँ हाँ 70 हाँ, स्लैब रेट भी बढ़ा दी गई है 2.5 से 3। क्लियर है? मेरे हिसाब से हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है ना? तो अभी आपका सारा का सारा डन, सेट ऑफ सारा डन है। आइए अब हम शुरू करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या हुआ मैडम? ओ यस, इतने अच्छे नोट्स दिखाऊंगा ना आपको कि आप क्लब ही नहीं जाओगे, आप कहोगे सर मैं पढ़ाई करनी है। सर वो पेपर बाद चाहिए। हाँ, यही जीवन है बेटे, यही जीवन है। यही जीवन है सर पेपर बाद क्या जीवन है? सुबह सुबह नोट्स बनाए बेटे मैंने। आपकी राइटिंग तो नहीं है। आपकी राइटिंग बट इनका पी अच्छा नहीं है। क्या नहीं अच्छा है? आप अपनी राइटिंग छोटी छोटी राइटिंग। कुछ लिखा ही है वो छिपा रही है। घर में जहाँ लिखा नहीं वो हैंडराइटिंग छुपा रही हो। अरे मैं तो पहले पेज पलटोगे तो इंस्क्रिप्शन क्या ब्रेन बहुत अच्छा लिखती सर पहले भेज दो। बिल्कुल भेजेंगे जी, अभी हमारा पूरी समझ नहीं आया। Recording stopped. रिकॉर्डिंग बंद कर दी। नहीं ये इसमें एक और चैप्टर भी है, डिडक्शन। तभी तभी नहीं भेज रहे आप। नहीं ऐसा नहीं, डिडक्शन भी हमने फिर कर। मैंने आइए, कॉलेज में पढ़ा तो था। थोड़ा बताएंगे थोड़ा क्या है इस चैप्टर में। अपनी पापा की इनकम में वो पार्ले जी वाला एग्जांपल दी थी। पार्ले जी लड़की थी उस पार्ले जी पे, वो उसका एग्जांपल दिया था, हाँ। जो उसका ऐड आता था। शारदा यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल भी यही चल। वो बच्ची पे अच्छा क्या है? हाँ, क्या है साल पार्ले जी पे कोई लड़की है क्या? अरे हाँ पार्ले जी में क्या रहे? वो वाले जैसे करती सर वो है। जो क्या ऐसे क्या? अमूल है वो। अच्छा ऐसे फोन, अच्छा पोज भी कर रहा है वो। अरे अमूल वाली सर पार्ले जी का यूट्यूब पर लड़की का फोटो नहीं आ रहा था, हाँ और उसमें करो, पार्ले जी पर है अमूल पर है? नहीं दोनों पर है, दोनों पर है। जी पर अमूल वाले पे पार्ले जी पर है। तो वही बताते थे पेरेंट कि क्या कैसे कैसे कितने साल का माइनर अच्छा। जुड़ेगी ये तो क्या वेरी है? गुड। अरे कैसे अच्छी डिस्कस हो रही है। पेरेंट की अच्छा और वो तब भी होगा जब किसकी इनकम ज्यादा उसकी इनकम में क्लब की जाती है। अरे देख रहे हो सर? बीकॉम में पढ़ा है इसने। और क्या? साल में लड़के गया था मैं। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, मतलब ये मैं अब स्टार्ट करता हूँ। हाँ हो सकता है। अलग से आता है।